नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। हमारे साथ राम शक्ति कोल्ड स्टोरेज के ऑनर संजय जी है। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पे स्वागत है। धन्यवाद। मैं तमाम सीतामढ़ी की आवाज़ के जो भी दर्शक है, तमाम सीतामढ़ी के जिला वासियों और शिवहर जिला वासियों को मेरा सशक्त नमस्कार और प्रणाम। अच्छा, आज हम लोग जो है राम शक्ति कोल्ड स्टोरेज के बारे में बताने वाले हैं जी। लगातार 2008 से उससे पहले से आप लोग लगातार शहर को सेवा दे रहे हैं। इस बार क्या विशेष लेकर आए हैं? विशेष क्या, हम तो लगातार हमारा जो कोल्ड स्टोरेज चल रहा है विगत 2009 से लगातार किसानों को सर्विस दे रही है। और साथ साथ इसमें क्या है ना, हमारा जितना भी प्रोडक्ट है, जैसे हम आलू का भंडारण करते हैं जो बीज के लिए है, और साथ में जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, चाहे उसमें चना फ्रूट्स हो गए, सेब, संतरा, अंगूर, और साथ में हम लोग अनाज का भी भंडारण करते हैं, जिसमें मक्का हो गया, हल्दी हो गया, धनिया हो गया, और अनेक प्रकार का जो साग सब्जी है और अनाज है जिसका हम लोग भंडारण करते हैं। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज का ज़रूरत क्यों पड़ा? जैसे अलग अलग समय पे अलग अलग जो है प्रोडक्ट आते हैं। आलू का अपना एक सीज़न होता है, फल का अलग एक सीज़न होता है, सेब संतरा सबका अपना अपना एक सीज़न होता है। अगर बेमौसम में अगर जिसका उस समय नहीं चला है, सीज़न नहीं चला, उस समय अगर लोगों को ज़रूरत पड़ता है तो उस समय आप लोग उसको मुहैया करा देते हैं आसानी से। नहीं, ये तो कोल्ड स्टोरेज जो बना हुआ है, बिल्कुल ये किसान और व्यापारियों के लिए ही है, जहाँ पे सीज़न बेसीजन सामानों की रक्षा करे और सुरक्षित उसका जो न्यूट्रिशन जो होता है उसको बरकरार रखे और सड़े गले नहीं। सरकार द्वारा इस पे एक सर्वे भी किया गया है, बहुत सारी एजेंसी है जो सर्वे की है, जिसमें हमारा जीडीपी का 1% ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ वेस्टेड जो वेस्ट होता है, जिसके भंडारण नहीं हो पाता है, और प्रॉपर ढंग से किसान को नॉलेज भी नहीं है कि कहाँ पे भंडारण करना है और कैसे करना है। सो आपके माध्यम से इस चीज़ को हम जानकारी भी देना चाहते हैं किसान और व्यापारियों को, कि आप आके कोल्ड स्टोरेज एक ऐसा जगह है जहाँ पे अपने सामानों की रक्षा के लिए रख सकते हैं और संचित बहुत अच्छे ढंग से संचित रह सकता है। अच्छा, काफ़ी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो रॉ मटेरियल टाइप है, वो कुछ समय के बाद जो है काफ़ी जल्दी जो है ख़राब होने लगता है। सेब लेते हैं, संतरा लेते हैं, कुछ भी घर पे लाते हैं और उसका सही तरीके से भंडारण नहीं करते तो 4 दिन 5 दिन के बाद जो है उसमें कुछ ना कुछ लगना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो ख़राब हो जाता है। क्या एक समय निर्धारण होता है कोल्ड स्टोरेज में अगर रखते हैं तो कितना दिन तक उसको सही तरीके से भंडारण किया जा सकता है? देखिए, आपको जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट है सबके लिए अलग अलग टाइम समय सीमा बांधा हुआ है कि किस तरह से हमको स्टोर करना है। जैसे आलू का जो होता है, मेन प्रॉपर जो आलू का होता है, जो किसान लोग अपने बीज के लिए या व्यापारी लोग अपने से ट्रेडिंग के लिए जो रखते हैं, जिसका भंडारण हम लोग मार्च या 15 अप्रैल तक करते हैं, और जिसको एंड अक्टूबर तक जब सीड का सोइंग होता है आपको फील्ड में, किसान लोग जब खेती करते हैं उस वक्त निकाल लिया जाता है। तो इतने लंबे अंतराल 9-10 महीने के लिए आप जो भी खाते हैं सारा कोल्ड स्टोरेज का ही आलू खाते हैं। साथ में फ्रूट्स की बात है, फ्रूट्स वगैरह अक्टूबर से नवंबर में स्टोरेज होता है। और सेब, बेसिकली सेब उस समय होता है, या संतरा रखाता है, और वो अभी आपको मार्च अप्रैल तक चलता रहेगा। उसके बाद फिर नया सीज़न आता है, फिर ग्रो होता है फील्ड में, फिर वो किसान फील्ड में आता है। नहीं तो आप थ्रू आउट द ईयर ये सब जो भी खा रहे हैं, खाने का जो भी पदार्थ है, आपको साग सब्जी जो भी वेराइटीज़ है, सारा आप कोल्ड स्टोरेज का ही खाते हैं। अच्छा, राम शक्ति कोल्ड स्टोरेज जो है इंडस्ट्रियल एरिया सीतामढ़ी में स्थित है, यहाँ पे कितना क्षमता है, कितना को आप स्टोर करते हैं? जैसे आलू या फूड ग्रेन्स रखने के लिए हमारे पास 6000 मैट्रिक टन की क्षमता है, प्लस उसके साथ साथ फ्रूट्स या मल्टीपर्पज़ या डिफरेंट प्रोडक्ट अगर रखना है तो उसके लिए 1000 मैट्रिक टन की क्षमता है, जहाँ पे भंडारण करते हैं। अच्छा, किसान और व्यापारी अगर अपने प्रोडक्ट को यहाँ भंडारण कराना चाहें जी, उनके लिए क्या प्रोसेस है? किस तरीके से वो आए, आपसे संपर्क करें, कैसे वो चीज़ों को भंडारण? जैसे हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस में आके यहाँ पे कर्मचारीगण हैं उनसे संपर्क करके आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, या बाहर से जो भी प्रोडक्ट है आप लाइए यहाँ पे स्टोर कीजिए। प्लस एक फ़ायदा ये भी है किसानों को और व्यापारियों को, कि अगर आप अभी जैसे रेट कम है, मान लीजिए जब रेट कम है अभी आप भंडारण कर लीजिए, और समय आने पे जब रेट में उछाल आता है, इन्फ्लेशन आता है, उस समय आप मार्केट में आप सेल आउट करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी आती है। किसान को भी ये चीज़ फ़ायदा है। जैसे पिछले विगत वर्ष रेट 16 आलू का जो भंडारण जो हुआ
15 से 16 रुपये में भंडारण हुआ, किसान लोग उसको बेचे करीबन 25 रुपये 30 रुपये तक उसका सेल आउट किया। तो किसान के लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और किसान अपना बीज के लिए भी स्टोर में सही रख सकते हैं इसको। अच्छा, अलग अलग तरीके के किसान भी होते हैं, छोटे कद के, मझले कद के, जी जी। और बड़े व्यवसायी जो होते हैं वो। तो यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे कैसे लोगों को सेवा दिया जाता है? कितना स्टोरेज एक व्यक्ति मिनिमम कितना कर सकता है? मिनिमम हमारे यहाँ एक व्यक्ति 10 बोरा यानी 5 क्विंटल का माने रख सकते हैं स्टोर में, एक व्यक्ति। मैक्सिमम आप जितना रख लीजिए मैक्सिमम। लेकिन बेसिकली हमारा स्टोर प्रॉपर किसान के लिए ही है। अगर किसान से अगर नहीं भरता है तो हम व्यापारी को भी अप्रोच करते हैं रखने के लिए, ताकि हम खाली नहीं रख सकते हैं। और डिपेंड करता है नेचर पे भी कि या मौसम पे भी डिपेंड करता है कि जिस साल खेती कम होती है उस साल हमारा स्टोर भरता नहीं है, जिसके कारण खाली रह जाता है। तो हम व्यापारियों को अप्रोच करते हैं कि आप माल रख। चीज़ों को संरक्षित रखने के लिए और जो है जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, उसको लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज का जरूरत पड़ता है। कितना टेम्परेचर आप लोग मेंटेन करते हैं, किस तरीके से पूरा? जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे आलू के लिए हम लोग 2 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। और फल के लिए हम लोग 1 डिग्री से 0 to 1 डिग्री मेंटेन करते हैं, जिसको थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट जब भी वो स्टोर किया हुआ उसको मेंटेन करके हम लोग रखते हैं। मतलब कि इस तरीके का चीज़ लोग नॉर्मली अपने घर पे या फिर कहीं पे इस तरीके के आसानी से नहीं कर सकते। 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल टास्क है। बहुत ही मुश्किल टास्क है। भले आप हमारे घर में फ्रिज हो चाहे जो भी हो, लेकिन वो तो मिनिमम आपके घर में हाउस होल्ड वर्क के लिए है। लेकिन जहाँ तक आपको व्यावसायिक और किसानों के लिए जहाँ पे आप ह्यूज मात्रा में अपना सामान रखते हैं, तो वो कोल्ड स्टोरेज ही आपको जगह मिलेगा और कहीं नहीं बेहतर प्लेस मिल सकता है इसके लिए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे संजय जी, जो अगर व्यवसायी जो किसान यहाँ रखते हैं उसको क्या बेनिफिट्स मिलता है अगर वो अपना भंडारण करते हैं तो? नहीं, उसका भंडारण बेनिफिट यही है कि समय से उनका भंडारण हो जाता है, समय से उनको निकासी मिल जाता है। उसमें गारंटी रहती है कि आपका सामान एक पीस भी सड़ने गलने का कोई चांसेस नहीं रहता है। शहर के बीचों बीच में इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे राम सती कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पे किसान जो है काफ़ी संख्या में अपने जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जो रॉ प्रोडक्ट्स है, उसको लाते हैं, भंडारण करते हैं, ताकि एक सही समय आए तो उसका उचित मूल्य पे उसको जो है बिक्री कर सके। अक्सर जो किसान आते हैं आपसे अपनी समस्या साझा करते होंगे, उनको क्या परेशानी आती है, क्योंकि हाई ट्रैफिक एरिया में ये सब? एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा बेस्ट है, मिड ऑफ द सेंटर टाउन में है, तो लोगों जो भी किसान गाड़ी घोड़ा जो भी आवाजाही है उनको समस्या होता है बेसिकली शंकर चौक पे, जिसके कारण हम लोगों ने जो हमारा जो संबंधित विभाग है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, वहाँ से भी हम लोगों ने अप्रोच किया। उन्होंने हमें से आश्वासन दिया कि हम ठीक है, हम जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करके इस पे हम विचार करते हैं कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए। और आज नहीं, विगत कई वर्षों से समस्या आती है, तो रात में किसान आ जाते हैं और उनको रात भर रहना पड़ता है और बहुत दुख होता है ये सब चीज़ देख कर कि बेचारे सारे दिन लगे रहते हैं कि आउटस्कर्ट एरिया में गाड़ी लगा के रखते हैं, उसके बाद रात में आते हैं, फिर रात में उनको स्टे करके सुबह अनलोडिंग करना पड़ता है गाड़ी को। रात में तो कोई काम करता नहीं है, 12 बजे रात तक काम करता है, उसके बाद लेबर लोग सो जाता है। तो ये सब समस्या है जिनको हम आपके माध्यम से प्रशासन को इससे ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि समाधान पे अपना ध्यान दिया जाता है कि किसानों को कोई दिक्कत ना आवे।